जय श्री राधे कृष्णा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरि के भक्त महाराज शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक समय राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में भय से कांपता हुआ एक कबूतर राजा के पास आया और उनकी गोद में छिप गया। इतने में उसके पीछे उड़ता हुआ एक विशाल बाघ भी वहां आया और मनुष्य किसी भाषा में उदार हृदय राजा शिवी से बोला, हे राजन, पृथ्वी के धर्मात्मा राजाओं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पर आज आप धर्म से विरुद्ध कर्म करने की इच्छा कैसे कर रहे हैं? आपने कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और असाधु को अपनी साधुता से जीत लिया है। उपकार करने वाले के साथ तो सभी उपकार करते हैं, परंतु आप बुराई करने वाले का भी उपकार करते हैं। जो आपका अहित करता है, आप उसका भी हित करते हैं। ऐसे होकर भी आज आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल हूँ, मुझे यह कबूतर रूपी भोजन मिला है। आप इस कबूतर के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? तभी कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं बाज से डरकर प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण आया हूँ। आप मुझे बाज को कभी मत दीजिए। राजा बाज से कहते हैं, तुमसे डरकर यह कबूतर अपने प्राण रक्षा के लिए मेरे समीप आया है। इस तरह से शरण आए हुए कबूतर का त्याग मैं कैसे कर दूँ? जो मनुष्य शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ, द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनकी सज्जन लोग निंदा करते हैं और उनको ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। मैं मरूंगा, यह दुख प्रत्येक पुरुष को होता है। इसी अनुमान से दूसरे की भी रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार तुमको अपना जीवन प्यारा है, उसी प्रकार दूसरों को भी अपना जीवन प्रिय है। हे बाज, मैं यह भयभीत कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता, और किसी उपाय से तुम्हारा काम बन सकता हो तो मुझे शीघ्र बतलाओ, मैं करने को तैयार हूँ। बाज कहता है, महाराज, भोजन से ही जीवन उत्पन्न होते हैं, बढ़ते और जीते हैं। बिना भोजन कोई नहीं रह सकता। मैं भूख के मारे मर जाऊंगा तो मेरा पूरा परिवार भी मर जाएगा। एक कबूतर को बचाने में बहुत से जीवों की जान जाएंगी। हे परंतप, उस धर्म को धर्म नहीं कहना चाहिए जो दूसरे धर्म में बाधा पहुंचाता है। राजा बाज से कहते हैं, भय में पड़े हुए जीवों की रक्षा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया से द्रवित होकर जीवों को अभयदान देता है, वह इस देह के छूटने पर संपूर्ण भय से छूट जाता है। मैं राज्य या शरीर त्याग कर सकता हूँ, पर इस दीन भय से त्रस्त कबूतर को नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुम्हारा यह काम केवल आहार के लिए है। तुम आहार चाहते हो, मैं तुम्हारे दुख का भी नाश चाहता हूँ। अतएव तुम मुझसे कबूतर के बदले में चाहे जितना और आहार मांग लो। बाज कहता है, हमारे लिए शास्त्रानुसार कबूतर ही आहार है, अतएव आप इसी को छोड़ दीजिए। राजा बोलते हैं, मैं तुम्हें अपना समस्त राज्य दे सकता हूँ, या इस कबूतर के सिवाय तुम जो कुछ भी चाहोगे सो देने को तैयार हूँ, पर कबूतर को नहीं दे सकता। बाज, हे राजन, यदि इस कबूतर पर आपका इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तोलकर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। राजा कहते हैं, बाज, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। इस क्षणभंगुर अनित्य शरीर को देकर भी जो नित्य धर्म का आचरण नहीं करता वह मूर्ख शोचनीय है। यह शरीर यदि प्राणियों के उपकार के लिए उपयोग में ना आवे तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना व्यर्थ है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूँ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बैठाकर दूसरे में वे अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उसे कबूतर के साथ तोलने लगे। भगवान छिपे छिपे अपने भक्त के इस त्याग को देख देख कर प्रसन्न हो रहे थे। राजा ने शरीर भर का मांस काट कर रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। राजा शिवी के तराजू में चढ़ते ही आकाश में बाजे बजने लगे और नभ से पुष्प वृष्टि होने लगी। राजा मन में सोचने लगे कि यह मनुष्य किसी वाणी बोलने वाले कबूतर और बाज कौन है तथा आकाश में बाजे से बजने का क्या कारण है। इतने में ही वह बाज और कबूतर अंतर्धान हो गए और उनके बदले में दो दिव्य देवता प्रकट हो गए। वह दोनों देवता इंद्र और अग्नि थे। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इंद्र हूँ और कबूतर के रूप में अग्नि देवता है। हम तुम्हारी परीक्षा करने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। यह सारा संसार मोह में कर्म पाश में बंधा हुआ है। तुम दुखों से छूटने के लिए करुणा से बंध गए हो। तुमने बड़ों से ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और बराबर वालों के साथ कभी स्पर्धा नहीं की। इससे तुम संसार में सबसे श्रेष्ठ हो। तुम दिव्य रूप धारण करके चीरकाल तक पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। राजा शिवी बहुत दिनों तक पृथ्वी का राज्य करके अंत में दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुए। दोस्तों, हमें राजा शिवी की तरह बुरे विचारों का त्याग कर देना चाहिए। हमें जीव हत्या से बचना चाहिए। हम राजा शिवी की राह पर चलते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।